बोलती पोथी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावन यात्रा पर निकल रहे हैं, नवरात्रि के उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली दिन को समझने के लिए, जिसे हम नवमी कहते हैं। ये वो दिन है जब हमारी भक्ति संपूर्ण होती है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं, जो अक्सर भक्तों के मन में आता है। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 9वें दिन की पूजा करके हमें नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का आशीर्वाद मिल जाए? आपको शायद यकीन न हो, लेकिन शास्त्र कहते हैं हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, ये दिन 9 दिनों की साधना का आप कह सकते हैं एक तरह से क्लाइमैक्स है। ये वो पल है जब त्योहार की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर होती है और देवी माँ अपने सबसे बड़े वरदान देने को तैयार रहती हैं। हमारी परंपराओं में ये मान्यता है कि अगर किसी वजह से आप पहले 8 दिन पूजा नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं। इस एक दिन यानी नवमी के दिन अगर आप सच्चे और पूरे दिल से पूजा करते हैं तो उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि आपको पूरे 9 दिनों की पूजा का फल मिल सकता है। इस आखिरी दिन की अधिष्ठात्री देवी है माँ सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है और जानते हैं इनके नाम का मतलब ही कितना गहरा है। सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियां और दात्री मतलब देने वाली। तो ये है सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। तो अब सवाल उठता है कि ये अष्ट सिद्धियां हैं क्या? असल में ये 8 ऐसी महान आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी साधक को कड़ी साधना के बाद ही मिलती हैं, और माँ सिद्धिदात्री इन सभी 8 सिद्धियों की स्वामिनी हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये हैं वो 8 महान सिद्धियां। अणिमा यानी खुद को अणु जितना छोटा बना लेने की शक्ति से लेकर प्राकाम्य तक, मतलब अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेने की क्षमता। यही वो अद्भुत शक्तियां हैं जिनका वरदान माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को देती हैं। तो फिर इन अद्भुत आशीर्वादों को पाने के लिए हमें पूजा करनी कैसे है? चलिए अब पूजा के उस विधान को समझते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें माँ की कृपा तक ले जाएगा। पूजा की विधि बहुत ही सुंदर और सरल है। सबसे पहले माँ के प्रिय रंग के यानी बैंगनी या गुलाबी कपड़े पहने। फिर माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें रोली, कुमकुम और कमल का फूल चढ़ाएं और फिर महाभोग अर्पित करें। और अंत में पवित्र मन से मंत्रों का जाप और आरती करें। हर एक कदम बहुत मायने रखता है। और हाँ, महाभोग का तो कहना ही क्या, ये बहुत खास होता है। खास तौर पर जो पारंपरिक हलवा, पूरी और चने का भोग है, वो देवी माँ को बहुत ही ज्यादा प्रिय माना जाता है। इसके अलावा खीर, नारियल, फल और पंचमेवा भी अर्पित किए जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री का ये विशेष मंत्र उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करने का एक जरिया है। इस मंत्र का जाप सभी सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद पाने की कुंजी है। इसका सार ये है कि हे सिद्धिदायिनी, जिनकी पूजा देवता, असुर, यक्ष सभी करते हैं, आप हमें हमेशा सिद्धियां प्रदान करें। अच्छा, नवमी के दिन हमारी पूजा यात्रा 2 बहुत ही सुंदर और गहरे रिचुअल्स के साथ पूरी होती है। एक है हवन यानी अग्नि अनुष्ठान और दूसरा है कन्या पूजन यानी छोटी छोटी कन्याओं की पूजा। चलिए इन्हें भी समझते हैं। हवन एक तरह से आपकी 9 दिनों की साधना का अंतिम और सबसे शक्तिशाली समर्पण है। ये पवित्र अग्नि के जरिए परमात्मा तक हमारी प्रार्थनाओं को पहुंचाता है और हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करता है। और हवन के अंत में इस पूर्णाहुति मंत्र का जाप किया जाता है। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि सब कुछ पूर्ण है और पूर्णता से ही पूर्णता निकलती है। ये एक तरह से भक्त के प्रयासों का उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिल जाने का प्रतीक है। और फिर आता है कन्या पूजन। इसकी खूबसूरती ये है कि ये पूजा को किसी मूर्ति या तस्वीर तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक जीवंत रूप दे देता है। हम उन छोटी छोटी पवित्र बच्चियों में साक्षात देवी का स्वरूप देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो भक्ति और साधना के इस 9 दिनों की यात्रा के बाद एक भक्त को आखिरकार हासिल क्या होता है? उसे वो कौन से परम आशीर्वाद मिलते हैं? जो मिलता है वो सच में जीवन बदल देने वाला है। हर सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छा पूरी होती है। सारे दुख और डर मिट जाते हैं। अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सबसे बढ़कर मोक्ष का परम आशीर्वाद मिलता है, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है। इस अंतिम दिन यानी नवी पर माँ सिद्धिदात्री की सच्ची भक्ति हमें दुनिया के सुख भी देती है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परम आनंद भी। ये एक संपूर्ण मार्ग है
तो इसी के साथ नौवीं के इस गहरे महत्व को समझने की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलती पोथी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो के लिए बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।